नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं, दिन के महिमा के भी वीडियो होते हैं, साथ ही में आपके कुछ समस्याओं के भी वीडियो होते हैं, समाधान भी होता है, साथ ही में हर चीज़ हम आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। चैनल में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो दर्शक मित्रों, आपकी अगर कोई समस्या है तो आप हमें निश्चित तौर पर हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर या तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें भेज सकते हैं। चाहे वह वास्तु संबंधी हो, चाहे ज्योतिष संबंधी हो या पर्सनल समस्या हो, आप ज़रूर हमारा संपर्क कर सकते हैं। चलिए मित्रों, तो हम जान लेते हैं आज का पंचांग। सबसे पहले जानेंगे पंचांग, इसके बाद राशिफल और इसके बाद हम जानेंगे कि क्या है आज की आपकी टिप। तो पहले पंचांग की बात कर लेते हैं। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 और बीज संवत 2548। दिनांक की बात करते हैं तो आज 23/9/2022 शुक्रवार का दिन है। आज अश्विनी कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है और त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध जो है आज किया जाएगा। नक्षत्र मघा रहेगा, योग सिद्धि रहेगी 9:55 तक। इसके बाद साध योग की शुरुआत होगी। करण जो है गर है 14 बजे तक और इसके बाद विष्टिकरण की शुरुआत होगी। राशि सिंह रहेगी, यानी जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नामकरण सिंह राशि के अक्षरों पर यानी म और ट अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में आने वाले सारे संकट भगवान हनुमान जी दूर करें, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, हम जान लेते हैं क्या है आज का राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है और इनकम आपकी घट रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। आप यात्रा वगैरह पे जा सकते हैं। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जमीन मकान के प्रश्नों में आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में भी विजय प्राप्त होगा। क्या करना होगा तो गाय को गुड़ खिलाइए, पितरों का तर्पण कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। कुछ खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका हो सकता है। पेट संबंधी थोड़ी तकलीफ भी आपको होगी, ऐसा दिखाई देता है। माता और पिता का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा है। पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। संतान को लेकर जो चिंता थी वह चिंता दूर होगी। क्या करेंगे तो आज गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। पितरों को तर्पण जरूर करिए। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया है। अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया गया तो वह आपको नुकसानदेह हो सकता है। कामकाज की प्राप्ति अच्छी हो रही है। पैसे भी जो पुराने फंसे हुए थे वे पैसे वापस आते हों ऐसा दिखता है। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है। संतान संबंधी चिंताओं में जो राहत मिल रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कुछ काम आपके बिगड़ रहे हैं, यानी धन का नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। कुटुंब में कुछ आपसी तालमेल कम दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच में भी तालमेल कम दिख रहा है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फ़ायदा दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और किसी को उधार पैसे नहीं देना है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। सूर्य और शुक्र का योग जो बन रहा है इसकी वजह से पति पत्नी के बीच थोड़ा मतमतांतर हो सकता है। मन में जो इच्छाएं हैं, जो उचाट बना हुआ है, सुबह से ही उत्साह से आपका दिन शुरू होता है लेकिन आप निराशा में व्याप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कहीं आपको नए प्रेम संबंध बनने के आसार भी हैं। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिए, अंधा विश्वास कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। आपके लिए दिन में कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। खास तौर पर जिन पर आपने विश्वास किया था उनसे आपको फरेब होता हुआ दिखाई देगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा। खास विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आ जाएगा और विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में भी सामान्य रूप से राहत दिखाई देती है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। आपके लिए सामान्य रूप से दिन तो सुंदर है, शुभ भी दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छा काम करने का मन में विचार आ रहा है, लेकिन खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है। जो खर्च जरूरी है उसको आप जरूर करिए, बिना जरूरी खर्च करने का कोई मतलब नहीं रहता है। इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह में आज आपका जो प्रोग्राम था वह कैंसिल होता हुआ दिखाई देता है। ज़मीन मकान में आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक यानी न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर दिखाई दे रही थी। इनकम की दृष्टि से आपका खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको बैलेंसिंग करके अगर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताएं आपको सताएंगी। नौकरी वगैरह में आपको टेंशन आता हुआ दिखाई देता है, सावधान रहने की ज़रूरत है। पैसों का लेन देन बने वहाँ तक नहीं करना। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फ़ायदा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है। गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। पितृतर्पण जरूर करें। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भड़ भद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। कुछ अलग काम करने के लिए आप अगर चिंतातुर हैं तो उस कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी। बिजनेस व्यापार में भी राहत मिलती हुई दिखाई देती है। क्या करेंगे तो जल्दबाजी से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आर्थिक रूप से नुकसान का दिन आपका दिखाई देता है। उत्साह में आकर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है जिससे नुकसान हो। स्वास्थ्य वगैरह में ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसों का लेन देन से दूर रहिएगा। खास तौर पर विदेश गमन और विदेश यात्रा में आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़मीन मकान का प्रश्न और अटकता हुआ दिखाई देता है। क्या करेंगे तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। गशश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से इनकम की जगह इनकम से खर्च की वृद्धि आपकी भी दिखाई देती है। ज़मीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। संतान को लेकर जो चिंतातुर थे उसमें राहत अवश्य मिलेगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द छ छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है, लेकिन आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा नहीं है। इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। पति पत्नी का संबंध अच्छा है। संतान का संबंध थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जल्दबाजी में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। व्यापार में नुकसान हो सकता है। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों से ज़रा दूर रहें, यह ज़रूरी है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ज़मीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। क्या करना है तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं अगर आपका पैसा फंसता क्यों है।
पैसे फंसने का कारण, मेन कारण होता है शनि महाराज। अगर शनि की दृष्टि आपके द्वादश, द्वितीय और लग्न पर पड़ती है तो ऐसी स्थिति में पैसे फंस जाते हैं। आप बिना सोचे समझे अगर पैसों का लेन देन करते हैं तब भी पैसा फंसता है। किसी पर इमोशनल आप अगर होके उनको पैसों की मदद करने जाते हैं तब भी आपके पैसे फंसते हैं। यानी पैसों का लेन देन अगर करने का ग्रह आपका अनुकूल नहीं है तो आपको पैसों का लेन देन करना नहीं चाहिए। उपाय के तौर पर आपको सामान्य रूप से जो है वह एक ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे और ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम ममाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इन मंत्रों का प्रयोग करके और पैसे आपके वापस आ सकते हैं। इसमें एक यंत्र होता है जिस यंत्र का प्रयोग खास तौर पर इन मंत्रों के द्वारा किया जाता है और कुछ लौंग वगैरह बनाई जाती हैं, उनको अभिमंत्रित करके दिया जाता है। उन लौंगों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो अगर आपका पैसा कहीं फंसा है तो व्यक्ति धीरे धीरे वह पैसा आपको लौटा सकता है। और ऐसा क्रिया करना चाहिए जिससे उसको कोई नुकसान भी नहीं होता और आपका पैसा देने का उसका मन अगर नहीं है तो वह पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने आपको बताया आज का क्या रहेगा उपाय। आपकी भी अगर समस्या है तो आप हमें लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में या हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा हम उसका योग्य सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।